Пизда вообще. Просто. नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूक्रेन पे रूसी हमले का आज छठा दिन है। पांचवें दिन बेलारूस के बॉर्डर पे यूक्रेन और रूस में बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि रूस एक तरफा शर्तें थोप रहा है जिसे यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच खबर है कि वार्ता टूटते ही रूस ने यूक्रेन पे बड़ा हमला बोला है जिसमें 70 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए हैं। इतना ही नहीं, 40 मील लंबा मिलिट्री काफिला उसने रवाना कर दिया है, यानी कि लगभग 65 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। कीव और खार्किव जो दो शहर हैं ये उसके निशाने पे है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है जिसके मद्देनज़र आज 3 बजे फिर से मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग का नतीजा क्या होगा ये सबको पता है क्योंकि सुरक्षा परिषद में रूस के पास वीटो का पावर है और वो वीटो कर देता है, पूरी दुनिया तमाशबीन रह जाती है। इधर डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका ने यूएन में जो रूस के 12 राजनयिक थे उनको निकाल दिया है, जिससे कि रूस ने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बताई है। तो सुरक्षा परिषद की बैठक, अमेरिका का कदम, रूस का बड़ा हमला, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस जंग का नतीजा क्या होगा। क्या रूस परमाणु हमला भी कर सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बेलारूस में उसने परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू की है और जो उसका स्पेशल इसको लेकर के फोर्स है उसको अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है, उसके बाद दुनिया के हाथ पांव फूलने लगे हैं। यानी दुनिया तीसरे युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। तो ये कैसे रुकेगा, नतीजा क्या होगा, अभी कोई नहीं जानता। लेकिन यूरोपियन यूनियन, नेटो और अमेरिका एक के बाद एक जो प्रतिबंध है वो बढ़ाते जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन भी झुकने को तैयार नहीं है, रूस भी झुकने को तैयार नहीं है। जो प्रतिबंध अभी तक लगे हैं उसके जवाब में रूस ने भी कार्रवाई की है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पश्चिम पे पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी तक क्या क्या हुआ है जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। ने कीव और खार्किव के बीच पड़ने वाले ओक्ताइका स्थित मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है जिसमें कि 70 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब तक का बेहद बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा गया है। 40 मील यानी कि 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला बताया जा रहा है। इनके अलग अलग शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी है, सायरन बज रहे हैं। ऐसे में लोगों के पास शेल्टर में जाकर खुद को सुरक्षित रखने की सलाह दी जा रही है। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर की है जिसमें रूसी सेना के मिलिट्री एक्शन को जल्द रोकने की गुजारिश की गई है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से 70 फाइटर जेट यूक्रेन को दिए जाएंगे। इसमें बुल्गारिया का 16 MiG-29 और 14 Su-25 देगा। वहीं पोलैंड जो है 28 MiG-29 और स्लोवाकिया 12 MiG-29 देगा। यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार सप्लाई करेगा। इसके साथ साथ रूसी ऑयल का आयात रोकने का भी फैसला हुआ है, जैसा कि आपने सुना। अब इसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या परमाणु युद्ध होकर के रहेगा या ये टल जाएगा, क्योंकि रूस के लिए भी अब प्रतिष्ठा की बात हो गई है और उस प्रतिष्ठा को लेकर के वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि रूस का मानना है कि उसके खिलाफ जो पश्चिम है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, वो एक हो गए हैं
और वो यूक्रेन में किसी भी सूरत में अमेरिका के परमाणु हथियारों या मिसाइलों की तैनाती की अनुमति नहीं देगा, यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देगा, क्योंकि उसके दरवाजे तक पश्चिम और अमेरिका की पहुंच हो जाएगी। ये तो उसके लिए हो गई प्रतिष्ठा की बात। तो फिर परमाणु युद्ध का विकल्प, परमाणु युद्ध इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो या पूरी दुनिया। परमाणु युद्ध का मतलब विश्व की, आप कह सकते हैं, नेस्त नाबूद करना, पूरी दुनिया को, मानवता को। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलने वाला? नतीजा यही निकलने वाला है कि किसी भी सूरत में बातचीत शुरू हो, कोई मध्यस्थ बने, जिसके लिए फ्रांस भी बात कर रहा है लगातार रूस से, चीन भी के राष्ट्रपति ने भी बात की थी, भारत के भी राष्ट्रपति ने भी बात की थी पुतिन से, और भी देशों के जो राष्ट्रपति या प्रमुख हैं वो बातचीत कर रहे हैं। नतीजा निकलेगा और सॉल्यूशन निकलेगा तो सिर्फ बातचीत से, परमाणु युद्ध से दुनिया का विनाश होगा, किसी शहर का या राज्य का विनाश होगा, मानवता का विनाश होगा। लेकिन देखते हैं कि सुरक्षा परिषद की जो आज बैठक हो रही है उसमें क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।